नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज की सबसे बड़ी खबर और सावधान करने वाली खबर, देश में कोरोना के कहर पर अलर्ट करने वाली ये खबर है। महज 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के तकरीबन 91,000 नए केस दर्ज किए गए हैं और पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना से 325 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। महज 9 दिनों के अंदर कोरोना के केस में 10 गुना इजाफा दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अगले 2 हफ्ते बेहद खतरनाक हो सकते हैं। देश के 8 राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देश में कोरोना के केस जो हैं वो रोजाना डबल होने लगे हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है और क्योंकि आंकड़ा यहां पर ज्यादा है तो इसलिए संक्रमण दर भी यहां पर ज्यादा हो चुका है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अगर हम बात करें तो सत्येंद्र जैन का कहना है कि देश में तीसरी लहर और दिल्ली में 5वीं लहर आ गई है। तो कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के केस किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से ये दिन बीतने के साथ डबल होते जा रहे हैं, आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। ये आप हमारी एलईडी पर आंकड़े देख रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर ऑल इंडिया कोरोना रिपोर्ट की हम बात करें तो 90,928 मामले पिछले 24 घंटे के अंदर दर्ज किए गए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 6.43% हो गया है। यानी कि हर 100 में से 6 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 325 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कुल एक्टिव केस हो गए हैं 2,85,401। 325 का ये वो आंकड़ा जिन लोगों ने पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है और 2,85,401 एक्टिव केस भारत में दर्ज किए गए हैं। हर बीतते दिन के साथ मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। 28 दिसंबर को एक दिन में सिर्फ 9,195 केस दर्ज किए गए थे। 29 दिसंबर को देखिए कैसे ये आंकड़ा बढ़ा और 9,000 से सीधे 13,154 पर पहुंच गया। फिर 30 दिसंबर की बात करें तो 16,764 ये संख्या हो गई। उसके बाद 31 दिसंबर को एक बार फिर से इस ग्राफ में, इस आंकड़े में इजाफा दर्ज किया गया और ये बढ़कर हो गया 30,000 के पार। और वहीं कोरोना की ग्रोथ रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें भी लगातार इजाफा हम देखने को मिला है। देखिए 9,000, 13,000, 16,000, 22,000 और 27,000 1 जनवरी को ये आंकड़ा सीधे सीधे पहुंच चुका है। और इसी ग्राफ को, इन्हीं बढ़ते आंकड़ों को देखकर हम ये कह रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। ये देखिए 2 जनवरी को 33,000 पर यह आंकड़ा पहुंचा तो 3 जनवरी को बढ़कर 37,378 हो गया। 4 जनवरी को बढ़कर यह आंकड़ा एक बार फिर से 58,097 पहुंच गया और 90,928 ये जो आंकड़ा है ये 5 जनवरी को पहुंच गया है। जंप देखिए, कितना ऊंचा जंप कोरोना के केसेस में दर्ज किया गया है। अब हम बात करें इन्फेक्शन रेट का तो वो भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि इन्फेक्शन रेट भी तेजी से बढ़ रहा है और ये जो आंकड़े सामने आए हैं बेहद ही डराने वाले हैं। 28 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट में इजाफा दर्ज किया गया है। 10% से ज्यादा ये पॉजिटिविटी रेट वीकली हो चुका है 28 जिलों में। वहीं 43 जिलों की बात करें तो यहां पर संक्रमण का जो फीसद है वो कम है और 5 से 10% के बीच ये है। और अगर इसी रफ्तार से ये आगे बढ़ता रहा तो परेशानी फिर बढ़ सकती है क्योंकि जितनी तेजी से इन्फेक्शन बढ़ेगा उतनी तेजी से मामले भी ज्यादा सामने आएंगे। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। 29 दिसंबर को पॉजिटिविटी रेट था 0.79% और ये 5 जनवरी को सीधे 5.03% पहुंच चुका है। अब पॉजिटिविटी रेट को आप ऐसे समझिए कि अगर 100 लोगों का हमने टेस्ट कराया है तो उनमें से 5 लोग पॉजिटिव आएंगे अगर पॉजिटिविटी रेट 5% है तो। और इस रेट में अगर इजाफा देखा गया तो यानी कि कोरोना के मामलों में भी इजाफा होगा और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 राज्यों पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। वो हाई रिस्क वाले 8 राज्य कौन से हैं वो भी हम आपको देखिए इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल के बाद राजधानी दिल्ली में भी मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद देखिए तमिलनाडु, केरल, यहां पर भी लगातार ज्यादा केसेस सामने आए हैं। झारखंड है, कर्नाटक है, ये सारे वो राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा है और यहां पर पॉजिटिविटी रेट और ग्रोथ रेट में भी इजाफा दर्ज किया गया है।
कोरोना पर मुंबई से एक डराने वाली खबर सामने आई है। मुंबई में 278 डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और पिछले कुछ दिनों से नीट पीजी काउंसलिंग नहीं होने की वजह से ये डॉक्टर नाराज थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इस हड़ताल के दौरान डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और अब कुल मिलाकर 279 रेजिडेंट डॉक्टर्स ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर महाराष्ट्र में दिख रहा है, इसलिए नंबर 1 पर महाराष्ट्र बना हुआ है। महाराष्ट्र की कोरोना रिपोर्ट एक बार आपको दिखाते हैं। देखिए, एक दिन में नए केसेस कितने आए हैं? 26,538 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 43.71% का उछाल भी महाराष्ट्र में मामलों में देखा गया है और वहीं एक दिन में 8 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई है। तो ये आंकड़े आपको बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है और किस आधार पर हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का सबसे बुरा हाल है। अब महाराष्ट्र में भी सबसे बुरा हाल मुंबई का है। मुंबई में एक दिन में 15,166 मामले, देखिए इससे भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं 9 महीने में अब तक के ये सबसे ज्यादा केस हैं और जब कोविड की तीसरी लहर को लेकर बात कही जा रही थी तब महाराष्ट्र का, मुंबई का ही सबसे ज्यादा जिक्र होता था। तो मुंबई की कोरोना रिपोर्ट आप देख रहे हैं, 39% की उछाल दर्ज की गई है एक दिन के अंदर कोविड के केसेस में और सबसे ज्यादा केस पिछले 9 महीने के अंदर मुंबई में सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। देखिए, 39% की उछाल के साथ ही मुंबई में खतरा एक बार फिर से कोरोना का बढ़ गया है। मुंबई में सिर्फ कोरोना का ही खतरा नहीं बढ़ा है, लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी यहां से सामने आ रही हैं। ये मुंबई के दादर इलाके की, दादर मार्केट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सब्जी मंडी है यहां पर और बहुत पुरानी नई तस्वीरें हैं, अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं। लोगों ने मास्क नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप इतनी भीड़ में भूल ही जाइए। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें लगातार लोगों को अलर्ट कर रही हैं, गाइडलाइंस उनके लिए जारी की जा रही हैं, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में किस तरीके से डाल रहे हैं वो ये तस्वीरें बता रही हैं। मुंबई में कोरोना के मामले विस्फोटक हो चुके हैं। बुधवार को कोरोना के मामले ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आंकड़ा 15,000 के ऊपर पहुंच गया है। जो अप्रैल 4 तारीख को जो मामले आए थे 11,000, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और बेहद डराने वाला ये फिगर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ जो अभी भी बेलगाम है। हम इस समय मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में मौजूद हैं, जहां का आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं कि कितनी भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा है। जहां कहीं भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग मास्क कई ऐसे आपको दिख जाएंगे जो सही तरीके से पहने नहीं हैं, या तो उनके चेहरे पर मास्क ही नहीं है। और इस तरीके का नज़ारा मुंबई के ज़्यादातर बाज़ारों और मार्केट्स में दिखाई दे रही है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जिसको लेकर न सिर्फ मुंबई पुलिस, बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार चिंतित है, बल्कि केंद्र सरकार भी सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर चिंतित है। और लगातार इसको रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी की तरफ से सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मुंबई में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, धारा 144 भी लगी हुई है, लेकिन मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आलम ये है कि मुंबई का जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 20% पहुंच चुका है, जो बेहद ही ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन है। और ये पॉजिटिविटी रेट एक तरह से एक पैनिक बटन दबा चुका है और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने अभी कल ही महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के साथ एक आपात बैठक उन्होंने बुलाई थी। डेप्यूटी जो सीएम है अजित पवार, उन्होंने भी उस बैठक को किया था और इसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में और भी सख्ती की जाएगी। आपको बता दें कि बीएमसी ने पहले ही कह दिया है कि मुंबई में अगर 20,000 से ज़्यादा मामले एक दिन में आ जाते हैं तो पूरी तरीके से या तो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा या मिनी लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो ऐसे में जो कंडीशन है मुंबई की वो कितनी ख़राब है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसी तरीके का दादर मार्केट में रोज़ाना का नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन और यही जो विजुअल्स देखने को मिलते हैं वही सबसे ज़्यादा टेंशन बढ़ा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई में जो कोरोना का विस्फोट हुआ है उसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आंकड़ा 15,000 के ऊपर चला गया है। कैमरामैन सुनील खंगरियाल के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।
अतुल सिंह की मुंबई से आपने ये रिपोर्ट देखी। मुंबई के बाद सबसे बुरा हाल अगर किसी दूसरे इलाके की बात करें तो राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली के रिकॉर्ड की तरफ एक नजर घुमा लेते हैं। दिल्ली में कोरोना का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। एक दिन में देखिए 10,665 केस दर्ज किए गए। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी यहां पर 11.88% है। उसके अलावा एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 8 लोगों ने अपनी जान कोरोना के कारण गंवाई है। और साथ ही सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं राजधानी दिल्ली में पिछले 7 महीने में। दिल्ली में मंगलवार को 5,481 नए केस दर्ज किए गए थे, तो वहीं बुधवार को तकरीबन ये मामले डबल हो गए, यानी कि सीधे हो गए 10,665। मंगलवार को ये संख्या एक बार फिर से बढ़कर 14,000 से ज्यादा हो गई, 14,800 से ज्यादा हो गई। और बुधवार, मंगल से पहले बुधवार की बात करें तो 10,665 मामले यहां पर दर्ज किए गए थे। तो देखिए कितना जंप मंगलवार बुधवार के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में हर दिन कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें कम नहीं हो रही हैं। ओखला सब्जी मंडी की आज की ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर दिन की तरह आज भी लोग यहां पर नजर आए, बेपरवाह, लापरवाह। भीड़ में ज्यादातर लोग बिना मास्क के हैं। सोचिए अगर इस भीड़ में किसी को कोरोना संक्रमण है तो कितने और लोगों को उसका इन्फेक्शन फैल जाएगा। जरूरी मंडी परिसर में सभी भाई मास्क लगाकर रखें, बिना मास्क कोई ना रहे। धन्यवाद। ध्यान दें, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 2 गज की कोरोना का ग्राफ दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार शाम को जो आंकड़े आए 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के वो 5,481 थे और कल यानी कि बुधवार शाम को जो आंकड़े आए वो 10,665। तो आप देख सकते हैं दोनों आंकड़ों में जो डिफरेंस है वो एक तरीके से दुगनी रफ्तार से कोरोना अब दिल्ली में फैल रहा है। लेकिन दिल्ली की सब्जी मंडियों की क्या तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ओखला मंडी पे हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ओखला मंडी में लापरवाही की तस्वीरें जैसे थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लोग बिना मास्क के इस मंडी के अंदर जो खरीदारी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस मंडी में नहीं हो रहा है और लापरवाही की तस्वीरें लगातार इस मंडी में देखने को मिल रही है। आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? डर नहीं लगता कोरोना से? लगा। इस तरीके की तस्वीरें हैं और ये तब हो रहा है जब दिल्ली में कोरोना की रफ्तार दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। दुगने केसेस रोजाना दिल्ली में दर्ज किए जा रहे हैं और जानकारों का भी ये कहना है कि आने वाले 2 हफ्ते दिल्ली में बहुत ही क्रूशियल है। और तस्वीरों में भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, प्रशासन भी लोगों से ये अपील कर रहा है कि मंडी में अगर आप आ रहे हैं तो मास्क लगा कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन मंडी के अंदर की आप तस्वीरें भी देख लीजिए, बेहद नजदीक लोग यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम भी आपको बीच में दिख जाएगी जो लोगों से ये अपील कर रही है और लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन आम जनता जो है वो मानने को तैयार नहीं है, लापरवाही कर रही है और इसका खामियाजा बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो दिल्ली से जतिन की आपने रिपोर्ट देखी। इसी बीच कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ गई है। हाँ, देश में 3री लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। देखिए फ़र्क क्या है कि पेशेंट्स तो बढ़ रहे हैं, नंबर्स बहुत बढ़ रहा है, बस प्रोपोर्शनेटली जो हॉस्पिटल एडमिशन है उतने नहीं है जितने की पिछली बारी था कि अगर 10,000 पेशेंट आते थे तो कम से कम 1,500 2,000 एडमिट होते थे। अब 10,000 पेशेंट के ऊपर अगर 200 थे या 300 350, मतलब पहले एडमिशन 15% था, अब एडमिशन 3% के आसपास है। सत्येंद्र जैन को आपने सुना। तो वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद कोरोना का जो असर है और जो कहर है वो पश्चिम बंगाल पर भी पड़ा है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहां का भी कोरोना रिपोर्ट कार्ड आपको बता देते हैं। एक दिन में नए केस जो दर्ज किए गए हैं वो हैं 14,022। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 13.17% है और एक दिन में मौत जो है वो 17 लोगों की हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पॉजिटिविटी रेट है ये कई तरह के सवाल खड़े करता है, यानी कि 100 में 23 लोग तो कम से कम पॉजिटिव
पॉजिटिव आएंगे अगर टेस्ट कराएंगे तो। पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान से जो आंकड़े सामने आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पिछले एक दिन में जो नए केस दर्ज किए गए हैं वो है 1883 और वहीं एक दिन में 2 लोगों ने कोरोना के कारण राजस्थान में अपनी जान भी गंवाई है। राजस्थान के बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर केस रोज डबल होने लगे हैं और पिछले एक दिन में 1659 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 24 घंटे में जो केस हैं बिहार में वो डबल हो रहे हैं। तो बिहार का आपने कोरोना का हाल जाना, किस तरीके से 24 घंटे में मामले यहां पर डबल हो रहे हैं और इसलिए ये बिहार सरकार के लिए और बिहार के लोगों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। बिहार के बाद अब सीधे रुख करते हैं पंजाब का और वहां का कोरोना रिपोर्ट आपको बताते हैं किस तरह से यहां पर मामले सामने आए हैं। 1811 केस पंजाब में पिछले एक दिन में दर्ज किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, ध्यान से देखिए 7.95% ये पॉजिटिविटी रेट आंकड़ों के हिसाब से ज्यादा है और एक दिन में पंजाब में 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये नंबर बहुत अलार्मिंग है, 7.95% का पॉजिटिविटी रेट और मामले यहां पर पिछले एक दिन में 1811 दर्ज किए गए हैं। तो पंजाब का हाल आपने जाना। पंजाब के बाद पंजाब से ही सटते राज्य हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मंगलवार को जो नए केस दर्ज किए गए हैं वो हैं 1132 और वहीं नए केस 2176 सूरत में भी दर्ज किए गए हैं। तो हरियाणा और सूरत, ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से मामले यहां पर बढ़ रहे हैं कोरोना के और ये हम सबके लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो मंगलवार को उत्तर प्रदेश में जो नए मामले थे कोविड के, कोरोना के, वो थे 992। बुधवार को यह संख्या सीधे डबल हो गई, 2038 ये नंबर पहुंच गया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह केसेस डबल हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जहां मंगलवार को 992 केस दर्ज किए गए थे, वहीं बुधवार को यह आंकड़ा सीधे डबल हो गया 24 घंटे के अंदर और यह संख्या हो गई 2038 और ये जो नंबर है ये बता रहे हैं कि कितना खतरा देश में अब कोरोना के मद्देनजर दिखने लगा है और इसीलिए कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो है वो दस्तक दे चुकी है। उत्तर प्रदेश का हाल आपने जाना। वहीं दक्षिण भारत में भी कोरोना के जो केसेस हैं उनमें काफी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो देखिए तमिलनाडु में एक दिन में 4862 मामले सामने आए हैं। तो केरल में यह संख्या 4801 है, कर्नाटक में यह संख्या 4246 है। ये वही साउथ के राज्य हैं जहां सबसे पहले ओमिक्रॉन का संक्रमण पहुंचा था। वहीं एक दिन में जो नए केसेस झारखंड में सामने आए हैं, यहां दर्ज किए गए हैं वो हैं 3553। गुजरात में यह संख्या बढ़कर हो गई है 2038 और छत्तीसगढ़ में यह संख्या है 1216। छत्तीसगढ़ के हिसाब से यह आंकड़ा काफी ज्यादा क्योंकि राज्य छोटा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।